Welcome and hello 12th class. So, to complete our poem, an elementary school classroom in a slum. Slum में स्कूल क्लासरूम कक्षा कक्ष. इस पोएम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग चलते हैं We will read और लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. इस पोएम का हम लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे. अगर देखा जाए 12th क्लास तो अभी हमने फर्स्ट जो पोएम पढ़ी हमारी फर्स्ट पोएम जो पढ़ी थी कमला दास की माय मदर एट 66. फिर हमने पढ़ी है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. अगर इन दोनों पोएम्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो दिस पोएम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कमला दास पोएम. कमला दास की पोएम से ये पोएम जो है कुछ इम्पोर्टेंट नजर आती है क्योंकि बहुत ही वेरी ब्यूटीफुली द पोइट रिवील्स. पोइट जो है वो प्रेजेंट करता है, रिवील करता है हमारे सामने इस पोएम को. वो पोएम बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने उतारी गई है. तो हम लोग चलते हैं इस लास्ट स्टेंजा की. इससे पहले फिर थर्ड स्टेंजा को मैं आपको एक बार रिमेम्बरिंग में आपके डालती हूँ कि जहाँ पर जिस क्लासरूम में शेक्सपियर की फोटो, शेक्सपियर का पिक्चर, शेक्सपियर के सिर का चित्र, फाइनली हम लोग राइट लाइन पर आएंगे. शेक्सपियर के सिर का जो फोटो है, पिक्चर जो है इज विक्ड. कैसा है? बुरा है. किन के लिए बुरा है? फॉर दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए who live in slum, जो कहाँ पर रहते हैं? स्लम में रहते हैं. तो स्लम में रहते हैं और जहाँ शुरुआत स्टार्टिंग फॉग टू एंडलेस नाइट तक, यानी कि शुरू से लेकर जहाँ से उनकी शुरुआत जो है वो फॉग, आप उसको क्या कहा गया है? फॉगी स्लम्स. क्या कहा गया है? फॉगी स्लम्स. यानी कि वो झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ का एटमॉस्फेयर टोटली फॉगी है क्योंकि वो बाहरी दृश्य को, नेचुरल को, सीन को देख ही नहीं पाती. और यानी कि एक आवरण उनके चारों ओर है, उनकी गलियाँ संकीर्ण हैं जो कि सील्ड हो चुकी है उस नीले आसमान के साथ. और जो प्रकृति की नदियों से, जो प्रकृति के कैप से, उस प्रकृति के सितारों से, प्रकृति के क्लाउड से बिल्कुल दूर है. अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली अगर हम लोगों ने इस पोएम को पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पर इस पोएम की थीम को समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पोएट प्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है द कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन, बच्चे वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की. और स्थिति, कंडीशन जो है उन स्लम्स की जहाँ जिसको कहीं मैप में भी एक स्पेस नहीं मिला, जगह नहीं मिली. और वो मैप, वो मानचित्र जो किसके द्वारा बनाया गया है? रिच और वेल्दी लोगों के द्वारा जो बनाया गया है. वो उन लोगों ने जो मानचित्र, जो मैप बनाया है, उन मैप में स्लम को दिखाना, शो करना, दर्शाना उनके लिए एक ब्लोड है, मतलब कि उनके लिए एक कलंक है. अब we will read our fourth stanza and the last stanza of this poem and it is started from, कहाँ से शुरू होता है? Unless गवर्नर का हम लोग प्रेजेंट टाइम में अगर आप समझे तो गवर्नर मीन्स राज्यपाल, लेकिन यहाँ राज्यपाल नहीं, यहाँ पर गवर्नर का मतलब है गवर्नमेंट्स. किससे है? गवर्नमेंट से. इंस्पेक्शन करने वाले, निरीक्षण करने वाले, सुपरविजन करने वाले, इंस्पेक्टर, निरीक्षक. विजिटर मतलब दर्शक जो उनको देखने के लिए आते हैं. अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि सरकार जिसने क्या कर दिया, गवर्नर यानी कि गवर्नमेंट जिस
जिसने ऐसे बड़े-बड़े शहरों में एक ऐसा एरिया निर्धारित कर दिया जिसे हिंदी में झुग्गी झोपड़ियां और इंग्लिश में स्लम कहा जाता है। मतलब वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो तो कहीं से आए हुए या फिर रेफ्यूजी होते हैं, जो बहुत ही गरीब होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग ना तो वह किसी सही एजुकेशन को पाते हैं, ना प्रकृति को पाते हैं, ना नेशनलिटी को पाते हैं, ना सिविलाइजेशन को पाते हैं, ना कल्चर को पाते हैं। तो यहाँ पर अब फर्स्ट लाइन में देख लो कि पॉइंट कहना क्या चाहते हैं कि यदि सरकार इंस्पेक्टर जो उन स्कूल का जो सरकार के द्वारा बनाई गई है ऐसे स्लम्स में, ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में, ऐसी स्कूल जो सरकार ने बनाई है जिनको इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्टर आते हैं और विजिटर और बड़े-बड़े लोग विजिट करने के लिए भी आते हैं। अगर यहाँ पर विजिटर से अर्थ बताएं, आप लोग छोटे नहीं हैं, 12th क्लास, विजिटर का मतलब दर्शक, यानी कि उन झुग्गी झोपड़ियों के स्कूल्स को देखने के लिए विजिटर आते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे समय में इन स्कूल्स को देखने के लिए कौन आता है? जब हमारे देश में इलेक्शन का टाइम होता है तो बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस जो है ऐसी स्कूल को देखने के लिए आते हैं।
कितनी गर्माहट है उनकी, और कितनी मतलब उनकी कितनी अगर सूर्य कहा है तो कितनी गर्माहट है उनकी भाषा में। whose language is the sun, जिनकी भाषा सूर्य है, यानी सूर्य के समान उनकी भाषा में गर्मजोशी है, और सूर्य के समान उनकी भाषा में स्ट्रेंथ है, पावर है, शक्ति है, ताकत। तो ये पोइट कहना चाहते हैं, यानी ये द पोइट अपील्स टू ऑल पर्सन, सभी पर्सन को अपील करते हैं पोइट whose are related to build these slums, जो इनको बनाने से संबंधित है, and who inspect these slums, और इन slums को जो इंस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर slums की बात करें तो कभी ने सिर्फ प्रेजेंटेशन दी है एक क्लास को, वो बच्चों के जीवन को सुधारना चाहते हैं, वो बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ऐसा मैनेजमेंट स्लम स्कूल्स का हो यहाँ पर कि these children must be brought out of these slums, इन बच्चों को इन स्लम से क्या किया जाए, बाहर निकाला जा सके इन बच्चों को, and be allowed to breathe in open air, और इनको खुली हवा में सांस लेने के लिए अलाउ किया जाए, क्योंकि ये प्रकृति का they cannot enjoy the pleasure of nature, ये प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते हैं, और इनको दौड़ने दो, कहाँ पर, उस खुले आसमान के नीचे इनको दौड़ने दो, और राइजिंग ओवर द गोल्डन सन, और जो किताबें हैं इनको फ्रीली इनको पढ़ने दो, इनको एक्सेप्ट करने दो नॉलेज को, ज्ञान को, और आनंद लेने दो उस पृथ्वी का, उस प्रकृति का, और इनको दे शुड बी इनकरेज, इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब लैंग्वेज आया है तो मतलब टू स्पीक फ्रीली, बड़े स्वतंत्रता से इनको बोलने के लिए इनकरेज करना चाहिए। ओनली दोज पीपल क्रिएट हिस्ट्री, और वही पीपल जो है अपना इतिहास बनाते हैं, सृजित करते हैं, क्रिएट करते हैं, निर्मित करते हैं, जिनकी वॉइस जो है whose voice full of warmth and strength like sun, जिनकी सूर्य की तरह आवाज जो होती है वो कैसी होती है, बोली जो होती है वो गर्माहट और गर्मजोशी से और शक्ति से भरी हुई होती है। तो यहाँ पर है कि अगर हिस्ट्री का बात करते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री का बात, अगर हिस्ट्री शब्द का अगर पोइट ने अगर यहाँ पर उसको लिया है तो क्यों लिया है, हम ये सोच सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोग इतिहास रचते हैं जिनकी भाषा, जिनकी लैंग्वेज जो है वो फुल ऑफ वार्मथ एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ। तभी तो यहाँ पर पॉइंट ने कहा कि ऐसे बच्चों को फ्री कर दो, प्रकृति का आनंद लो, सिर्फ इसी एरिया में उसने मत रहने दो, उनको एनकरेज करो इस खुले आसमान के नीचे दौड़ने का, अपने आप उन किताबों को फ्रीली पढ़ने का